अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। cs501 का लेक्चर नंबर 25 आज करेंगे, जिसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए वही एग्जांपल दी हुई है जो हमने पिछले लेक्चर में की थी। जैसे कि पिछले लेक्चर में जैसे हमने एग्जांपल की थी, ये सारी एग्जांपल एक जैसी ही हैं। 7 का सबसे पहले आपने बाइनरी निकालना है और उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ध्यान वाली चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी है वो कौन सी हैं कि एड्रेस डिकोडर की जो इनपुट्स हैं वो A7 से A0 तक जो है वो इन्वर्ट होंगी। ये जब आप बाइनरी निकालेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। और A0 से A7 क्यों है, क्योंकि देखिए 16 बिट की बात हुई है, यानी कि हमने 8 लेने हैं। ठीक है, उसके बाद वाइल द अदर एड्रेस लाइन ऑफ इट्स इनपुट जो है वो इन्वर्ट नहीं होंगी। A0 और A7 इन्वर्ट होंगी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था जिनकी वैल्यू 0 होगी वही इन्वर्ट होंगी। इसका मतलब है कि A0 और A7 की वैल्यू 0 आएगी। तो यह आपने बाइनरी से उस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो चेंजिंग है वो ये है कि हम जो है वो लो की सिग्नल की जगह IOR सिग्नल यूज़ करेंगे इस केस के अंदर। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो 16 ट्राइस्टेट बफर है वो डाटा आइसोलेशन के लिए जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, ये 3 बातें आपने याद रखनी है। बाकी ये एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से हमारी दूसरी एग्जांपल हुई थी। और यहाँ पर इन्होंने कुछ 16 स्विचेस को भी यूज़ किया है, क्योंकि आपको पता है कि LED लाइट को टर्न ऑन और ऑफ करने के लिए हमें स्विचेस को यूज़ करना पड़ता है। स्विचेस हमारी मदद करते हैं कि लाइट को हम ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं और वही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस हुए जो हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी, ये भी हमने देख लिया था। तो आपका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 25 वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेमोरी जब आईओ पोर्ट पे हम मैप करेंगे तो कौन सी चीज़ें हमने ख्याल रखनी है, कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी। सबसे पहले तो क्या होगा कि लो सिग्नल को रिप्लेस कर देना है आपने MEMW से। ठीक है, मेमोरी हम मैप करें आईओ पोर्ट पे तो मेमोरी MEM मेमोरी के लिए है और W हैशटैग ही हमने यूज़ करना है। लो की जगह हमने इसको रिप्लेस करना है। सेकेंड चीज़ हमने क्या करनी है कि हमने इंटायर CPU एड्रेस बस को इस्तेमाल करना है जब हम एड्रेस डिकोडर को यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ हमने क्या करना है कि हमने स्टोर इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है, आउट को यूज़ नहीं करना, और लोड को यूज़ करना है, इन को यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये आपने 4-5 बातें याद रखनी है कि अगर हम आईओ पोर्ट को मेमोरी में मैप करें तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट होंगी पिछले वाले से। तो आपने लो को रिप्लेस करना है इससे, CPU एड्रेस को अपने इंटायर CPU को इस्तेमाल करना है, स्टोर इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है आउट की जगह, और लोड को यूज़ करना है इन की जगह। तो ये आपको शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पार्शियल डिकोडिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पेपर में MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है। पार्शियल डिकोडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम CPU एड्रेस की कुछ लाइंस जो होती हैं जब इनपुट एड्रेस डिकोडर में आती हैं तो कुछ को इग्नोर कर देते हैं। अब कुछ लाइन को इग्नोर करने से क्या होगा, इससे जो कम्प्लेक्सिटी है हमारे एड्रेस डिकोडर की वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि अब वो कम्प्लेक्स नहीं रहेगा, क्योंकि लाइनें आधी हमने इग्नोर कर दी, आधी लाइनों को हम इन कर रहे, कुछ लाइनों को हमने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से CPU की जो हमारी एड्रेस डिकोडर की जो कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होगी। इसके बाद हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है, 2 हमें फ़ायदे हुए। आपने याद रखना है कि पार्शियल डिकोडिंग टेक्निक क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट पहला ये है कि कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी कॉस्ट भी लोएस्ट हो जाएगी। और पार्शियल डिकोडिंग अट्रैक्टिव चॉइस होती है जब हमारे पास स्मॉल सिस्टम हो। छोटा सिस्टम हो तो ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम पार्शियल डिकोडिंग को इस्तेमाल करें और आधी लाइन्स को इग्नोर कर दें। ठीक है, जहाँ पे एड्रेस स्पेस हमारे पास बहुत लार्ज होता है बट लेकिन मेमोरी जो है वो अनइम्प्लीमेंट हो जाएगी अगर हम तो उसके अंदर जो है वो बड़ी एड्रेस लाइन को यूज़ करेंगे। तो पार्शियल डिकोडिंग यहाँ पर स्मॉल सिस्टम्स के लिए हमारे पास यूज़फुल है। तो ये आपको MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि पार्शियल डिकोडिंग क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास है डाटा बस मल्टीप्लेक्सिंग। डाटा बस मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास डाटा बस का एक पार्ट जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, जबकि दूसरा पार्ट जो हमारे पास डाटा बस का पेरिफेरल डाटा बस से डिफरेंट टाइम में कनेक्ट होता है। एक पार्ट सेम टाइम में कनेक्ट होता है, यानी कि एक टाइम में एक पार्ट कनेक्ट होता है, और दूसरा पार्ट जो हमारे पास डाटा बस का है वो पेरिफेरल डाटा बस से डिफरेंट टाइम में कनेक्ट होता है। बस इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, बाकी इतना मुश्किल कुछ नहीं है इस लेक्चर में, काफ़ी इजी सा लेक्चर है। उसके बाद ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने MCQs के लिए रीड करना है। सेंटोरिंग पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस जो है वो हमारे पास रियल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की एग्जांपल है। ये आपने याद रखना है कि किस चीज़ की एग्जांपल है, ये रियल इंडस्ट्री स्टेट की एग्जांपल है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये ओरिजिनली कहाँ पर डेवलप हुआ था, ये हमारे पास सेंटोनिक्स प्रिंटर में डेवलप हुआ था, और इसमें डिफरेंट डिवाइसेस को यूनिडायरेक्शनल में यूज़ करते हैं और बाइट वाइट पैरेलल इंटरफेस को यूज़ करते हैं। आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि टिपिकल जो प्रिंटर होता है वो CPU से जिस केबल से कनेक्टेड होता है उसके अंदर 25 पिन्स होती हैं, और जो प्रिंटर की साइड पे 36 पिन होती हैं। ये दोनों आपके MCQs आ सकते हैं पेपर में, आपने याद रखने।
इसके अलावा D7 से D0 तक हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है। ये आपने याद रखना है कि कौन सी केबल यूज़ होती है। ये भी MCQs पास्ट में आ चुका है। यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर हमारे पास केबल यूज़ होती है। ये कुछ टॉपिक्स आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये वाला टेबल है, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल से कुछ ना कुछ आपको पेपर में ज़रूर आएगा, चाहे वो MCQs हो या क्वेश्चन हो। तो ये आपने कैसे याद करना है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिग्नल्स दिए हुए, जैसे स्टॉप है, एक्नॉलेज है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए सिग्नल्स, जब हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी सिग्नल्स पढ़े थे। यहाँ पे भी कुछ और सिग्नल्स दिए हुए। उसके बाद आपको बताना है कि इनपुट है या आउटपुट है। और दूसरा जो इस फंक्शन में ये है कि ये इनपुट वाले जो होंगे ना वो 1 बिट कंट्रोल सिग्नल हैं, और जो आउटपुट वाले हैं वो 1 बिट स्टेटस सिग्नल हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि आउटपुट वाले 1 बिट स्टेटस सिग्नल हैं और इनपुट वाले 1 बिट कंट्रोल सिग्नल हैं। और ये काफ़ी सारे सिग्नल्स यहाँ पे आपको गिवन है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा है, यहाँ पे इनपुट वाले 1 बिट कंट्रोल सिग्नल है। जब आपको इनपुट वाले याद हो जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि वो सारे 1 बिट कंट्रोल सिग्नल थे, और जो आउटपुट वाले हैं 1 बिट स्टेटस सिग्नल हैं। इनपुट में हमारे पास स्टॉप है, इंट है, इनिट, ऑटो फीड, XT, सेलेक्ट वाला है, सेलेक्ट इन, और इनिट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट के कंट्रोल सिग्नल्स हैं। और आउटपुट के कंट्रोल सिग्नल हमारे पास एक्नॉलेज है, बिजी है, PE है, सेलेक्ट है और एरर है। ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से सिग्नल इनपुट के हैं और आउटपुट के हैं। ये आप टेबल में से भी देख सकते हैं। टेबल में भी आपको गिवन है, सेलेक्ट इन है, और ये सारे आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये आपने इन 2 चीज़ें याद रखनी है कि इनपुट वाला सिग्नल कौन सा है, आउटपुट वाला सिग्नल कौन सा है, और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि कंट्रोल सिग्नल कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे, आउटपुट वाले या इनपुट वाले, और स्टेटस सिग्नल कौन से हैं, आउटपुट वाले या इनपुट वाले, क्या आपने याद रखना है। स्टेटस सिग्नल्स आउटपुट वाले हैं और कंट्रोल सिग्नल्स इनपुट वाले हैं। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक नोट दिया हुआ है उन्होंने, अगर प्रिंटर जो है वो डाटा को रीड नहीं करता तो उससे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर पास पेपर्स में आ चुका है। प्रिंटर जो है वो कैन नॉट रीड डाटा ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन से हो सकते हैं? ड्यूरिंग डाटा एंट्री में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ड्यूरिंग डाटा प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इन ऑफलाइन स्टेट में तो जाहिर सी बात है वो डाटा को रीड कर ही नहीं सकता, और या फिर प्रिंटर में कोई एरर आ गया तब भी वो डाटा को रीड नहीं कर पाएगा आपका प्रिंटर। तो ये आपने याद रखने हैं प्रिंटर के अंदर 4 जो हमारे पास पॉइंट्स हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि प्रिंटर जो है वो इज़ इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्या होगा? पेपर एंड स्टेट, ऑफलाइन स्टेट और एरर स्टेट। ये भी याद रखना है कि व्हेन द प्रिंटर इज़ इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट के अंदर अगर प्रिंटर होता है तभी वो वर्क नहीं करता। ऑफलाइन स्टेट है, एरर स्टेट है, या फिर पेपर और एंड स्टेट है, यानी कि पेपर ख़त्म हो गए हैं आपके प्रिंटर में तो वो काम नहीं करेगा। अगर प्रिंटर ऑफ है तो वो काम नहीं करेगा। अगर प्रिंटर में कोई एरर आ गया है तो वो तभी वो काम नहीं करेगा। अक्सर प्रिंटर में एरर आ जाते हैं तो वो तब भी काम नहीं करता। तो ये आपने 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला टॉपिक आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 25 के अंदर हमने जो चीज़ें इंपॉर्टेंस थी वही देखी थी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ये कुछ और हमारे पास बीटा असाइनमेंट्स आयो पोर्ट दी हुई हैं, तो ये भी आप अपने देख लेनी है। 7 के लिए D7 है, 6 के लिए D6 है, फिर D5, D4, इनको बस एंगल ब्रैकेट्स में D के साथ लिख दी है। ठीक है, बाकी सारी वही पोर्ट्स हैं जो ऊपर यूज़ हुई हुई हैं। अब इसमें इन्होंने नीचे बताया कि अनयूज्ड कौन सी है, यहाँ पे एरर किस में आ रहा है, सेलेक्ट किस में आ रहा है, एक्नॉलेज बिजी किस में है। ये जो भी हमने ऊपर स्टेट्स पढ़ी उन्हीं को नीचे ने डिफाइन किया है। 8 बिट आउटपुट पोर्ट हमें दी हुई, यहाँ पे 8 बिट स्टेटस पोर्ट दी हुई है। ठीक है, तो आपने ये इस तरह से टेबल को एज इट इज़ याद रखना है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि आप इसको कैसे याद करेंगे। हमारे पास जो D0 है, D1 है और D2 में अनयूज्ड स्टेट है अगर इनपुट की बात करें। ठीक है, अगर तो हम 8 बिट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली 2 हैं वो अनयूज्ड हैं, बाकी जो है वो यूज़ हो रही है, उनमें कोई ना कोई सिग्नल है। ठीक है, तो ये टेबल आपको इसमें से कोई MCQs आ सकता है, तो एक आध MCQs आ सकता है, तो आपने इस टेबल को भी एक नज़र देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 25 बहुत इजी सा था। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 25 करेंगे। 25 तो हमने कर लिया, अब 26 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 26 करेंगे।